नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गए 7 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। आपको पता ही होगा कि आजकल देश भर के अंदर बर्ड फ्लू फैला हुआ है और जिसके चलते हजारों पक्षियों की मौत हो रही है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा, केरल राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे आपदा घोषित कर दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानों के अंदर भी फैल जाता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की बर्ड फ्लू के कारण मौत हो चुकी है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर को अलर्ट के ऊपर किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि बर्ड फ्लू के कारण फ्रांस ने अपने देश में 36,000 पक्षियों को मारने का आदेश भी दिया है। अगर अपने देश में बर्ड फ्लू ज्यादा फैलता है तो यहाँ पर भी मुर्गियों को और अन्य जो पक्षी है उनको मारने का आदेश दिया जा सकता है। और जैसे मुर्गी है या किसी भी प्रकार के मीट या जो अंडे हैं उनको पूरी तरह से पकाकर खाने की सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के अंदर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले ब्रिटेन के जो उच्चायुक्त भारत में थे उनका नाम था सर फिलिप बार्टन, उनका स्थान लेंगे। और एलिस ब्रिटेन में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर थे। इससे पहले वो लिस्बन और ब्राजील में भी सेवारत रह चुके हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी का नाम है लंदन और प्रधानमंत्री का नाम है इनके बोरिस जॉनसन, जो हाल ही में यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आने वाले थे, परंतु कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने की वजह से उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इंग्लैंड या ब्रिटेन की राजधानी का नाम, मुद्रा का नाम है पौंड। आज का अगला प्रश्न है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दान दिया है 2020 में, और कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताना है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा, जेफ बेजोस ने दुनिया के अंदर 2020 में सबसे ज्यादा दान दिया है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि द क्रॉनिकल फिलेंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की है। पहले स्थान पर मौजूद अमेज़न के मुखिया जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए, यानी आए दिन जो जलवायु के अंदर, जो मौसम के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उनके लिए उन्होंने 10 अरब डॉलर यानी कुल मिलाकर 733 अरब रुपए दान किया है। दूसरा सबसे बड़ा दान करने वाले फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने किया है। नाइट और उनकी पत्नी ने नाइट फाउंडेशन को 90 करोड़ डॉलर और ऑर्गन यूनिवर्सिटी को 30 करोड़ डॉलर दिए। ऑर्गन यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है और फिल नाइट अमेरिका के एक उद्योगपति है। उन्होंने अपने फाउंडेशन, नाइट फाउंडेशन और ऑर्गन यूनिवर्सिटी के अंदर दान दिया है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? हाल ही के अंदर मोदी सरकार ने
एक योजना चलाई है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जिनका नाम खेलो इंडिया सपोर्ट स्कूल होगा और देश के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए ये स्कूल खेल खोले जाएंगे। तो हाल ही के अंदर असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया का शुभारंभ कहां पर हुआ है? ये हुआ है शिलांग, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। शिलांग मेघालय की राजधानी है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में शिलांग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया सपोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। यानी ये अर्ध सैनिक और जो सैनिक स्कूल होते हैं उनके अंदर ये स्कूल ज्यादा स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्ध सैनिक बलों के द्वारा किया जा रहा है। यानी देश के अंदर 9 स्पोर्ट्स स्कूल खोले गए हैं, जिनमें से 5 का प्रबंधन किनके पास है? कहें कि मिलिट्री या पैरा मिलिट्री के पास इनका प्रबंधन है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। यानी ये पूर्वोत्तर की बात करें, यानी जिनमें असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो राज्य आते हैं, इस क्षेत्र का यह पहला खेलो इंडिया योजना के तहत खोला गया स्कूल है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की स्ट्रीट फूड को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है? सबसे पहले समझने वाली बात यह होगी कि स्ट्रीट फूड क्या है। यानी अपने जो शहरों के अंदर गलियों में किसी भी प्रकार के स्टॉल लगाकर जो खाना बेचते हैं, या फिर कहें कि अनेक प्रकार के जो व्यंजन है या अनेक प्रकार के जो फूड है जिनमें फास्ट फूड भी शामिल है वो बेचते हैं, तो इन्हें ही स्ट्रीट फूड कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन से होगा। सिंगापुर की जो स्ट्रीट फूड है उनको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं कि सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। यानी स्ट्रीट फूड को कहां जोड़ा गया है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। इस देश के हाकर संस्कृति अब भारत से योग और अर्जेंटीना से टैंगो की तरह ही शामिल हो जाएगी। यानी यूनेस्को के अंदर जैसे भारत का योग और इनके अलावा जो अर्जेंटीना से टैंगो जो है वो शामिल किया गया, उसी तरह से सिंगापुर की स्ट्रीट फूड को भी यूनेस्को की विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड कॉर्नर को इस देश के भोजन कक्ष के तौर पर भी जाना जाता है, जहां सभी क्षेत्रों के लोग सुबह से लेकर रात तक बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर ताजा पकाया भोजन या व्यंजन खाते हैं। यानी एक तो सस्ता मिलता है, दूसरा ताजा पका हुआ मिलता है, तीसरा सामने बनाकर खिलाते हैं, और चौथा ये पूरे देश के लिए सुविधा है और पूरे देश के लिए सस्ते दरों के ऊपर खाना उपलब्ध करवाते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही के अंदर महेंद्र सिंह धोनी जो पूर्व भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, उनको बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया है आईसीसी ने। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। सर गारफील्ड सोबर्स के अलावा कोहली आईसीसी के द्वारा इस दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं। यानी 2011 से लेकर 2020 तक के जो काल है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो वनडे के अंदर है और सर्वश्रेष्ठ सभी फॉर्मेट के अंदर विराट कोहली को चुना गया है। तो वहीं पर आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया है। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को भी बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप चैनल के ऊपर जा सकते हैं।